Welcome back to the new video lecture of class 10th, Control and Coordination. We have already started with nervous system, जिसमें हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कवर किया हुआ है. उसके दो टाइप्स भी कवर किए हैं, दैट इज ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. वी हैव ऑल्सो कवर्ड रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. तो ये सब खत्म होने के बाद अब हमारा मेन नर्वस सिस्टम आ रहा है, जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एग्जाम के लिए भी और आपको समझने के लिए भी, आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. अब स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिला के एक सिस्टम बना, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम सीएनएस भी बोलते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इमेजिन अ टेलीफोन टावर, इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड वहां से सब तार आपके घर तक आती है, लैंडलाइन फोन तक आती है, दे आर नर्व्स. तो टेलीफोन टावर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे काम करता है, एंड बाकी की नर्व्स वहां से आती हैं आपके घर तक. तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है. इन कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर इन्वॉल्व. अब कैसा होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा है रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड को लेने पड़ते हैं, जिसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं. कुछ डिसीजन या कुछ रिफ्लेक्सेस ब्रेन परफॉर्म करता है, जिसको हम सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं. ठीक है, अब ये हो गया स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सेस के बारे में. अब कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो दोनों मिलके परफॉर्म करते हैं. जैसे कि अगर आपने खाना लिया, प्लेट में गरम गरम खाना है, प्लेट भी गरम हो चुकी है, और आपने प्लेट में खाना लिया, आपको पता चला स्किन को कि ये गरम है. तो जैसे ही हमको पता चला, हमने प्लेट को अप्रोप्रिएट जगह पे साइड पे रख दिया. अब इसमें आप देखोगे तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है. कैसे, मैं आपको बता रहा हूं. जैसे ही यहाँ पे सेंसरी नर्व एक्टिव हो जाएंगे एंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड मसल तक मैसेज पहुंचाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हम लोग उसको जगह पे रख देंगे. अब इसमें ब्रेन कहां से आया? अब यहाँ पे ब्रेन जो है वो थिंकिंग किया कि ये मैं प्लेट जो है वो अप्रोप्रिएट जगह पे रखूं, मैं इसको ना ही नीचे फेंक सकता हूं. ठीक है, तो जो ब्रेन है उसने आपको इंफॉर्मेशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करने बोला, और आपने क्या किया, प्लेट को साइड पे रख दिया. अगर पता है आपको कि अगर मैं प्लेट नीचे फेंक दूंगा तो मम्मी बजाएगी कान के नीचे. तो ये सारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जहां पे कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होता है, वहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों काम करते हैं स्टूडेंट्स. और एक एग्जांपल देता हूं. सपोज अभी आप क्लासरूम में बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो टीचर के पास या मेरे पास या कोई स्कूल टीचर के पास. अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझता तो क्या हम खड़े होके बोलने लगते हैं, सर कुछ नहीं समझ रहा है, ये वो ये? हम लोग ऐसा बोलने लगते हैं? नहीं बोलने लगते. हम क्या रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं? जो तुम्हारा ब्रेन है वो मैसेज इंफॉर्मेशन के हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है तो आप क्या करोगे? या तो पोलाइटली पूछोगे, या तो मुंह बिगाड़ोगे, कुछ नहीं समझ, है ना, या आपके फ्रेंड के तरफ इशारा करोगे, कुछ नहीं समझ रहा. तो ये सारे रिस्पॉन्सेज जहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व होता है, इसी को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज बोलते हैं. द जॉब ऑफ सीएनएस टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर. इंफॉर्मेशन इज एडेड बिफोर मैसेज आर सेंड टू इफेक्टर. अब ये सीएनएस क्या करता है स्टूडेंट्स? जैसे ही कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स तो जनरेट करता ही है, बट ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने ब्रेन में. तो ये स्टोर करने का क्या फायदा है? ताकि अगर आपके फ्यूचर में कुछ काम आया तो ये ब्रेन उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर सके. जैसे कि अगर आप जाते हैं घर तक, क्लास से आप घर जा रहे हैं, आपको पता है ये पहली वाली गली से नहीं जाना है. क्यों नहीं जाना है? वहां पे कुत्ते हैं. तो ये कुत्ते आपके पीछे पड़े थे, वो ब्रेन ने स्टोर कर लिया था. ब्रेन के पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो मैसेज स्टोर, इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करते हैं. तो आपको वो बोलेगा, भाई पहली गली से मत जाना, घूम के घर चले जाना.
तो ये जो ब्रेन है वो ही आपका सीएनएस है, वो आपका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करता है, एंड इन दिस वे बेस्ट रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। और ऐसे ही हमारा जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है अगर आपने सोचे समझे बिना डिसीजंस लिया। तो आपने कई बार सुना रहेगा टीचर से, डू यू हैव ब्रेन्स, व्हाई यू हैव डन दिस, व्हाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो टीचर ऐसे स्कोल्ड करते हुए आपको मिलेगी, राइट। तो वो टाइम में हम लोग ने शायद हमारे ब्रेन ने सोचा नहीं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं होमवर्क नहीं करने के या टीचर का नहीं सुनने पे। तो ये हो गया आपका अप्रोप्रिएट वे में रिस्पॉन्स जनरेट करना, ब्रेन का काम और स्पाइनल कॉर्ड का काम। अब ये ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके सारे पार्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके सारे फंक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी सीखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो किसका डायग्राम बनाया है? ब्रेन का। क्या आपने कभी ब्रेन से सोचा है कि ब्रेन के अंदर ऐसा क्या है जिससे हमारा सब काम चलता है? तो ये है आपका ह्यूमन ब्रेन। मेरे को जैसा आया वैसे मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। आई होप अच्छा बना है, आपको भी अच्छा लग रहा है। अब यहां पे हम लोग ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स सीख लेंगे। पहले तो मैं बोलूंगा जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इट इज द मोस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मेन कोऑर्डिनेशन यहां से ही होता है। ये ब्रेन डेड है तो इंसान कुछ भी नहीं है। इफ यू आर अनाउंस्ड ब्रेन डेड, अगर आप ब्रेन डेड हो जाते हो तो आप खाली एक लाश की तरह पड़े हो, ठीक है। सांसें तो चल रही है बट रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये ब्रेन जो है इसका आपको मैं बेसिक बता देता हूं। जो ब्रेन है सबसे पहले हमारी खोपड़ी के अंदर है, स्कल के अंदर है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। वो स्कल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेनियम। खोपड़ी नहीं है, क्रेनियम, ठीक है। तो खोपड़ी के अंदर, क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो ब्रेन है क्रेनियम की लेयर है, क्रेनियम है, स्कल है। ऑब्वियसली स्कल क्यों है? टू प्रोटेक्ट आवर ब्रेन फ्रॉम द इंजरीज या फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट, ठीक है। क्रेनियम के बाद आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रेनियम और ब्रेन के बीच में देयर आर 3 लेयर्स। टोटल 3 लेयर है स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल 3 लेयर है ऐसे अंदर की तरफ। ये बाहर स्कल है, सपोज ये बाहर स्कल है, उसके अंदर आपको 3 लेयर है। मेनिंजिन्स की लेयर बोलते हैं, 3 लेयर। ये लेयर है ऑब्वियसली आपको प्रोटेक्शन का काम करेगी। दिस लेयर विल सेव द ब्रेन टू गेट डैमेज, ठीक है, स्कल के बाद। एंड ये जो 3 लेयर है उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो आपको इंजरीज या शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर आपकी खोपड़ी, आपका स्कल अगर मैं दीवार में आपट दूं तो वहां पे आपके जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो काम करेंगे। आपका जो लिक्विड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो हेल्प करेगा। ये जो फ्लूइड है वो पूरे रीजन में होता है, अलोंग विथ स्पाइनल कॉर्ड भी होता है स्टूडेंट्स। स्पाइनल कॉर्ड तक भी जाता है, इसके लिए इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। तो 3 लेयर मेनिंजिस की, उसके नीचे है हमारा फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर के लिए, एंड फिर हमारा ब्रेन, एक्चुअल ब्रेन चालू होता है। अब ये जो ब्रेन है उसका मैंने यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ किया है। टॉप से आप देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये भी मैंने गरीबों वाला बनाया है तो मैनेज कर लेना। ये लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, ये राइट साइड ऑफ अ ब्रेन है जिसको हम लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इसके बीच में गैप जैसा ऐसा दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर अखरोट जैसा दिखेगा, ठीक है। अब आपको जान के शॉक लगेगा, दिस लेफ्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन या लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स राइट एंड राइट ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो ये लेफ्ट और राइट उल्टा पलटी काम करते हैं ब्रेन का, याद रख लेना। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट पोर्शन कंट्रोल करेगा, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पोर्शन कंट्रोल करेगा आपके बॉडी का, क्लियर। ये अखरोट जैसा दिखता है, टॉप से ऐसा कुछ दिखता है, इसके बीच में गैप होता है,
ऐसा गैप तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ऐसा लगता है सेपरेटेड है, बट ये सेपरेटेड नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, मेन 3 रीजन है। पहला है सेरिब्रम, फ्रॉम यहां से लेके यहां तक सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम इज द मैक्सिमम पार्ट, जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ अ ब्रेन है वो कवर करने वाला सेरिब्रम है, जिसको हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा यहां से लेके पूरा यहां तक का जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट सेरिब्रम, यहां से लेके यहां तक का पूरा स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट है वो है मिड ब्रेन। तो आपके ब्रेन में यहाँ पे मिडल पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, उसको मिड ब्रेन बोलेंगे, इतना पार्ट है मिड ब्रेन, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है, बट यहाँ पे डायग्राम से आपको जितना पता है उतना समझो। मिड ब्रेन एंड द लास्ट पार्ट जो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ एंड ऑफ द ब्रेन, वो होता है हिंड ब्रेन। ये है पूरा हिंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है। हिंड ब्रेन मतलब पीछे की तरफ का, ठीक है। तो हिंड ब्रेन, ये हो गए 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में आपको याद रखना है। मेन रीजन है सेरिब्रम, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, डू नॉट गेट कंफ्यूज। जो स्कल लेयर है वो क्रेनियम है और ये सेरिब्रम है, गड़बड़ मत करना है, ऐसे बहुत सारे नाम आपको आने वाले हैं। तो सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट, मिडल ऑफ द ब्रेन को मिड ब्रेन बोलेंगे, और लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड ऑफ द ब्रेन को हम लोग बोलेंगे हिंड ब्रेन। उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाएगा जो अटैच है इससे, ठीक है। एक्चुअली वो मिड ब्रेन से ही अटैच होता है, स्टार्ट होता है, पर ऐसे बोल सकते हैं कि ये एंड ऑफ द ब्रेन है, हिंड ब्रेन। अब स्टूडेंट्स इसके नाम तो हम लोग ने जान लिए, अब इनके जो काम है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इनके काम, इनके फंक्शंस बहुत जरूरी है, याद रखना। तो मैक्सिमम पार्ट, पहले मैं चालू करूंगा फोर ब्रेन से। द मैक्सिमम पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज कवर्ड बाय सेरिब्रम। फोर ब्रेन से कवर्ड रहता है हमारा ब्रेन। अब ये जो सेरिब्रम है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सेरिब्रम सारे के सारे वॉलेंटरी एक्शन परफॉर्म करता है, सारे के सारे वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है। और ये जो सेरिब्रम है इसका मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूं स्टूडेंट्स। सेरिब्रम जो है वो लिम्प, ये 4 और उसके साथ R, ये काम करता है। तो लिम्प, इसका मीनिंग क्या है? तो सेरिब्रम जो है वो लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, पर्सनालिटी, रीजनिंग, ये 5 काम कंट्रोल करेगा। मतलब आपकी मेमोरी में स्टोर होगा कोई आंसर, किधर होगा? सेरिब्रम में। आपका इंटेलिजेंस कहां है? सेरिब्रम में। आपकी लर्निंग कहां स्टोर हो रही है? सेरिब्रम में। आपका कम्युनिकेशन कहां हो रहा है? सेरिब्रम में, विच कम्स अंडर पर्सनालिटी। आप अच्छे कपड़े कैसे लगे, आप कपड़े पहनते हो तो आप डिसाइड कैसे करते हो कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं? सेरिब्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये 5 चीजें के साथ साथ अलावा बहुत सारी चीजें और होती हैं। सेंसेशन है हंगर की सेंसेशन है, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिब्रम। अगर हम एग्जाम में कुछ आंसर भूल गए और आंसर याद कर रहे हैं तो वो कहां याद हो रहा है? सेरिब्रम में, ठीक है। फिर अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ दूं, कोई क्वेश्चन आपको स्टैंड अप आज दिस, मैं पूछूं क्वेश्चन, आंसर दिस, तो आप कहां सोचने लगोगे? वापस आपका सेरिब्रम। तो मैसेज सेरिब्रम में जाएगा और वहां पे हम आंसर सोचने लगेंगे एंड उसके हिसाब से हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देंगे। तो सेरिब्रम इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे वही वर्किंग होता है जैसे मैंने आपको बताया है। सेंसरी ऑर्गन्स जो है मेन, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स का काम होता है सारे के सारे जो आपके सेंसेस हैं, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज आता है, वो सारे के सारे रीजन यहाँ पे। मतलब क्या? अब यहाँ पे सपोज एक रीजन है, कोई भी एक XYZ रीजन है, तो ये रीजन जो है, सपोज ये रीजन है तो ये सेंसरी रीजन है। ऐसे सब डिवाइड हुआ है। ये सेंसरी रीजन है, फिर कुछ मोटर रीजन होगा, कोई तो साइड पे मोटर रीजन होगा। तो सारे के सारे जो सेंसेस है, 5 तरीके के सेंसेस, वो यहां पे आके मिलते हैं सारे के सारे। और यहां से ही मोटर न्यूरॉन, ये मोटर रीजन है, मोटर रीजन से मोटर न्यूरॉन का मैसेज जाना मसल को। तो यहां पे रीजन में डिवाइडेड है सारा का सारा।
जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं तो डॉग होते हैं, तो डॉग का भी ब्रेन है, तो डॉग का जो ब्रेन है उसमें सारा का सारा सेरिब्रम जो मेन पार्ट है वो स्मेल सेंसेशन से भरा होगा, ठीक है, क्योंकि डॉग जो है फटाफट स्मेल कर लेते हैं, वो लोग अच्छे से खाना स्मेल कर लेते हैं दूर होगा तो, इवन स्नेक्स दूर है खाना तो अच्छे से स्मेल कर लेते हैं। तो उनके जो ब्रेन्स हैं, डॉग का जो ब्रेन है उसमें सेंसेशन रीजन ऑफ स्मेल इज ग्रेटर, बहुत सारा सेरिब्रम वहां पे यूटिलाइज होता है फॉर ओनली स्मेल के लिए। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रीजन होंगे जहां पे आपके पर्टिकुलर सेंसेस काम करेंगे रीजन में, ठीक है। ये हो गया आपका सेरिब्रम, तो याद रख लेना, ये शॉर्टकट है लिम्प करके याद रखना, लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, पर्सनालिटीज एंड रीजनिंग, ये यहां होगा। इसके अलावा आप सेंसेशन लिख सकते हो, कम्युनिकेशन भी लिख सकते हो, सेंसेशन है, हंगर सेंसेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब हो रहा है। मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं जो क्या बोल रहा है आपको क्या बोलना है, इट इज कंट्रोल बाय सेरिब्रम ओनली, ठीक है। अब हो गया सेरिब्रम का कहानी खत्म। अब हम आते हैं मिड ब्रेन। अब ये जो मिड ब्रेन है स्टूडेंट्स, इसमें स्पेशली इट इज कनेक्टेड टू योर विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेस। ये आपके विजुअल और ऑडिटरी सेंसेस को कंट्रोल करने का काम करेगा। जैसे मैंने आपको बीच में एग्जांपल दिया था, कोई मुझे टैप करेगा तो मैं मूवमेंट करूंगा, तो ये जो ट्रंक की मूवमेंट है, ये जो नेक मूवमेंट है, इट इज कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। तो ऑडिटरी और ज्यादा करके विजुअल जो है हमारे सेंसेस मिड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये आपकी आई जो प्यूपिल का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, मैंने बताया था डीम लाइट में होगा तो हमारा प्यूपिल साइज बढ़ जाएगा, अगर ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो साइज ऑफ अ प्यूपिल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। अब और एक चीज स्टूडेंट्स, आप सोते हो जगते हो तो ये आपकी स्लीप और अब एक साइकिल है उसको भी कंट्रोल करेगा मिड ब्रेन। कभी कभी हम लोग, हमारे जो अलार्म रहता है 7 बजे का अलार्म लगाया हमने सुबह का, और हम लोग उससे पहले कभी कभी उठ जाते हैं, तो उठना और सोना ये भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। कभी कभी नींद नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल सर्फिंग करते हैं, मोबाइल सर्फिंग करते करते कभी कभी नींद आ जाती है, पढ़ाई तो तुम करते नहीं हो, है ना। तो ये मिड ब्रेन का काम है। अब लास्ट आपको याद दिला दो, लास्ट पार्ट था हमारा हिंड ब्रेन। नाउ दिस हिंड ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। देखो वापस नाम आया ना, तो स्कल है, खोपड़ी, उसका नाम क्रेनियम, मेन पार्ट है लिम्प आर वाला, लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, पर्सनालिटी, रीजनिंग, ये सेरिब्रम के हाथ में। एंड यहां पे हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, ये याद रखना, गड़बड़ नहीं करना। तो जो हिंड ब्रेन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। अभी जो सेरिबेलम है, ये हमने, हमारे को सेरिबेलम बताने वाले कौन है पता है, हमारे बॉलीवुड के ग्रेट एक्टर नाना पाटेकर। ए धनिया, इधर छोटा दिमाग होता है, छोटा। तो ये सेरिबेलम जो है हिंड ब्रेन रीजन के अंदर, इसको हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। इधर मारने का नहीं, आदमी मर जाता है लगने से, चोट लगने से, ऐसा नाना पाटेकर जी बताए हमको, है ना। तो ये सेरिबेलम जो है लिटिल ब्रेन है। अब ये जो पॉन्स और मेड्यूला है स्टूडेंट्स, ये दोनों मिलके स्टूडेंट्स इनवॉलेंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इनवॉलेंटरी मतलब क्या, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो पॉन्स और मेड्यूला जो है वो दे आर परफॉर्मिंग इनवॉलेंटरी एक्शन। पॉन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ फूड, वो कंट्रोल कौन करेगा, पॉन्स करेगा। देन मेड्यूला का तो काम बहुत कुछ है। मेड्यूला आपका इनवॉलेंटरी एक्शन में हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ब्लड लेवल कंट्रोल करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा। आपका जो फूड अंदर जाता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में हमने लाइफ प्रोसेस में सीखा है। तो एलिमेंट्री कैनाल का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला भी मेड्यूला है। इसके साथ साथ कफिंग, स्नीजिंग, आपका यॉर्निंग, वॉमिटिंग, ये सब भी मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। सो पॉन्स एंड मेड्यूला बोथ आर परफॉर्मिंग द इनवॉलेंटरी एक्शंस, जो हमको भी पता नहीं कि हमारी मर्जी के बिना चल रहे हैं। कफ आना, वॉमिट आना, स्नीजिंग आना वगैरह वगैरह, यॉर्निंग करना, ये सब मेड्यूला के हाथ में है। अब लास्ट आता है सेरिबेलम, जिसको हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं। आपको पता है छोटा दिमाग होता है, धनिया। तो सेरिबेलम जो है उसका भी काम बहुत कुछ है।
मेन काम है, क्या काम है आपका? पोस्चर मेंटेन करना, आपकी मूवमेंट एक्यूरेट करना, प्रिसीशन मूवमेंट करना। अब इसका एग्जांपल देता हूं, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं कुछ आंसर, तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो फटाफट हम लोग लिखते जा रहे, तो हैंड राइटिंग एक्यूरेट रखना थ्रू आउट द पेपर, ये किसका काम है? सेरिबेलम का काम है। आप अगर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो डांसिंग के आपके स्टेप्स याद रखना, कंट्रोल करना सेरिबेलम के हाथ में है। तो एक्यूरेट आपका पोस्चर और एक्यूरेसी और प्रिसीशन मेंटेन करने का काम है सेरिबेलम का। अगर किसी ने कुछ पौवा चढ़ा लिया तो इधर उधर झूमेगा, तो इसका मतलब उसका सेरिबेलम पे अफेक्ट हुआ है, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डाउन हुआ है, ऐसा बोला जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो भी ब्रेन में सेरिबेलम पार्ट जो है वो डाउन हुआ है। कोई छोटा बच्चा है, वो अभी अभी चलना सीखा है, तो चलते चलते वो भी गिर जाता है, वो भी मेंटेन नहीं कर पाता, मतलब उसका सेरिबेलम पार्ट अभी तक ग्रो नहीं हुआ है, या ग्रो हो रहा है, या इन प्रोसेस। ठीक है, तो याद रख लेना स्टूडेंट्स, ग्रो हुआ होगा लेकिन डेवलप नहीं होगा, जो मेमोरी सजेस्ट, मतलब मेमोरी में रख सके वो, इसके लिए। तो ये है हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सिंपल मैंने बहुत बताया है, करके एकदम इजीली फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। मेन पोर्शन है सेरिब्रम। सेरिब्रम में 5 चीजें: लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, पर्सनालिटी, रीजनिंग। इसके अलावा हंगर, सेंसेशन, फीलिंग्स सेरिब्रम कंट्रोल करता है। फिर कम्युनिकेशन भी कंट्रोल करता है, आप लिख सकते हो। देन सेकेंड पार्ट है, ये फोर ब्रेन बोलता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये सेरिब्रम को ही फोर ब्रेन बोलते हैं। फिर मिडल रीजन आता है, मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन जो है वो आपके ट्रंक और नेक के मूवमेंट कंट्रोल करता है, ऑडिटरी और विजुअल इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है। एंड साथ में आप देखोगे तो ये आपके प्यूपिल के साइज इंक्रीज डिक्रीज करता है, और स्लीप अवेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। Then the last part is hindbrain. Hindbrain is divided into 3 parts: pons, medulla and cerebellum. pons medulla involuntary action परफॉर्म करेंगे जो आपके हाथ में नहीं है, pons respiration परफॉर्म करेगा, medulla जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, हार्ट बीटिंग कंट्रोल करेगा, वो आपका एलिमेंट्री कैनल का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंट्रोल करेगा, एज वेल एज स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, यॉर्निंग, ये सब उसके हाथ में है। देन लास्ट इज सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग होता है, याद रख लेना नाना पाटेकर, छोटा दिमाग होता है, वहां पे मारना नहीं चाहिए, ये डैमेज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है, इससे आप बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाओगे, बॉडी बैलेंस करने का काम करती है, एक्यूरेट और आपका प्रिसीशियस रिस्पॉन्स देने का काम करती है, और आपकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने का बात काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा ब्रेन के बारे में। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग ने देखा ब्रेन के बारे में, सब स्टडी किया। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरे एफर्ट्स, तो इसे लाइक कर देना स्टूडेंट्स वीडियो को। अब हम स्पाइनल कॉर्ड की तरफ देखेंगे। इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन से कंटिन्यू होता है। इट बिगिंस विथ मेड्यूला, मेड्यूला के कंटिन्यूशन में वो आगे बढ़ता है। मेड्यूला आपको पता है हिंड ब्रेन, हिंड रीजन का है, वहां से वो कंटिन्यू होगा। इट इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमारे यहाँ पे पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होती है स्टूडेंट्स, वर्टिब्रल कॉलम होती है जो स्केलेटन स्ट्रक्चर में स्टडी किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे वर्टिब्रस आपके कनेक्ट होके एक कॉलम बनती है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वहां पे सब बोन्स अटैच रहते हैं एक दूसरे से, और उनके अलग अलग नाम है, उनके अलग अलग पेयर्स में काम करते हैं वो स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, फॉर क्लास 10 आपको वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। इट इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, इट इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ मेनिंजेस। आपको मैंने बताया था 3 लेयर होती है, मेनिंजेस की 3 लेयर, और उसके बाद सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जो ब्रेन से पूरा का पूरा ब्रेन को भी कवर रहता है और इसको भी कवर होगा। तो ये लेयर आपको मैंने बता दिया था। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से 31 पेयर्स अराइज होती हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट होती हैं, पैर में काम करते हैं। शायद ये पैर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की हो सकती हैं, एक पैर में काम करते हैं ये लोग। तो 31 पेयर्स है जो अराइज होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर निकलती हैं। इट कंट्रोल स्पाइनल रिफ्लेक्सेस एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो ये क्या काम करता है स्टूडेंट? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जिसका हम लोग ने देख लिया था, टचिंग अ हॉट प्लेट,
एंड लिफ्टिंग आवर हैंड इज नथिंग बट स्पाइनल रिफ्लेक्स, जहां पे इमीडिएट डिसीजन लेना होगा। बट ये स्पाइनल रिफ्लेक्स का मैसेज ब्रेन तक भी जाएगा, तो इसके लिए जो कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस है वो टू एंड फ्रॉम द ब्रेन होंगे। कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। तो ये हो गया सारा का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड में आपको इतना ही पढ़ना है। अब ब्रेन के फंक्शन अगर आपको पूछेंगे तो ब्रेन के फंक्शन के बारे में आप लिख सकते हो। ब्रेन के अलग अलग हम लोग ने रीजन स्टडी किए हैं, तो उनके ही फंक्शन आप लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेरिब्रम का फंक्शन बता दो, मिड ब्रेन का फंक्शन बता दो, हिंड ब्रेन के सारे रीजन के फंक्शन बता दो। तो ये ब्रेन के फंक्शन आप खुद से लिख सकते हो अगर एग्जाम में आया तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे आपके दोस्तों के साथ, इसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, इसे आपके स्कूल ग्रुप में फैला दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग।